जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्मों के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का समय निश्चित होता है। जब युग का समय पूरा हो जाता है तब युग का परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदलता है। मनुष्य की आयु और उसका विकास बदलता है और सभी जीव उम्र के अनुसार बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस युग के बारे में जो अभी चल रहा है, यानी कलयुग। आज हम इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कलयुग का समय समाप्त होने पर इसका अंत कैसे होगा। तो आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा। इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़े उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग के समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, क्रम, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हर युग में पाप बढ़ने पर इस युग की आयु समय अनुपात 4:3:2:1 से घटती रहती है। पहला युग सतयुग है जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। फिर त्रेता युग आता है जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष है। उसके बाद द्वापर युग आता है जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। और अब यह कलयुग चल रहा है जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। और अब केवल कलयुग का पहला चरण चल रहा है जिसे 2016 तक 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग कब खत्म होगा इसका अनुमान आप खुद इस आधार पर लगा सकते हैं। और कलयुग के खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। पुराणों में कलयुग के अंत और अंतिम चरण का उल्लेख कैसे किया गया है, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण को घोर कलयुग का नाम दिया गया है। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिन के लिए होगी। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में धरती पर इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ झगड़ कर जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इंसान सब अपने अपने मतलब से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए सोचेगा। इस धरती पर बिल्कुल भी परमात्मा का वास नहीं होगा। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं होगा। बस भटकते हुए आत्मा की तरह इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कगार इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में इंसान के मांस को खाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे अधिक होने की संभावना है, जिससे पृथ्वी का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस समय इस धरती पर मानव रक्त बहेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे। पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल के अवतार लेंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर सभी अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जिसे 3 दिन भगवान विष्णु कल के अवतार से संघर्ष करेंगे। उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा। इसे अधर्म के विनाश का दिन कहा जाएगा। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी होगा। सब इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से जुड़े रहें।